दोस्तों एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट की आज हमारी पहली क्लास है, जिसमें हमने एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आज यहाँ पर हमने शामिल किए हैं। दोस्तों एसएससी जीडी में अभी लगभग 40,000 पद जो है अभी आए हुए हैं। आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहें और जुड़े रहें हमारे चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन की ओर। क्या दिया हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन? उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। अब क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, ये क्या है? 76:16 यहाँ समानुपात है। क्या है? 56:12 समानुपात 21 क्वेश्चन मार्क। तो पहले हम देखेंगे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या किस प्रकार से संबंधित है, फिर देखेंगे हम तीसरी संख्या और चौथी संख्या किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर हमारा आंसर आएगा कि पांचवी संख्या छठवीं संख्या से किस प्रकार संबंधित है और हमारा आंसर हमें लेकर आना। तो पहले क्या है यहाँ पे 76 और कितना है 16 है। तो हम यहाँ पे देखें 16 और कितना 76, तो 16 पंचे कितना होता है? 16 पंचे 80। यहाँ कितना दिख रहा है हमें 76, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे -4। हम सेकंड वाले में भी देख लेते हैं, क्या है यहाँ पे 12 और कितना है 56। 12 पंचे कितना होता है 60 और यहाँ कितना दिख रहा है हमें 56 है, मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है -4। यहाँ पे क्या हुआ गुणा 5 -4, यहाँ पे भी क्या हुआ गुणा 5 -4। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान में हम यहाँ कौन सी संख्या रखें जिसका हम क्या करें 5 बार गुणा करें और -4 कर दे, कितना आ जाए 21 आ जाए। ऑप्शन में देखते क्या 18 आएगा? क्या नहीं आएगा, 18 पंचे ज्यादा हो जाएगा, 18 पंचे 70 होता है, यहाँ 21 आना चाहिए तो 18 नहीं आएगा। 7 है एक ऑप्शन में, तो 7 पन्ना 35, 35 -4 करें कितना आएगा 31 आएगा, लेकिन आना कितना चाहिए 31 आएगा, तो 7 भी नहीं आएगा। क्या है अगला ऑप्शन 5, 5 का गुणा 5 बार करें कितना आएगा 25, -4 करें कितना आएगा 21 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है क्वेश्चन मार्क के स्थान में 5 आ जाएगा। कहां पर? ऑप्शन नंबर हेड में दिया था। तो जिस प्रकार से संबंधित होंगे उसी प्रकार से हमारा क्या आएगा यहाँ पर आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन? किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते। अब हमारे पास ये 5 शब्द दिए गए हैं, इसको क्या करना है हमें अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से जमाना है। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कॉमन वर्ड देखते हैं, कॉमन हमें क्या दिख रहा है। सभी में हमें पहले क्या कॉमन दिख रहा है, सभी में एल जो है यहाँ पर हमें सभी में कॉमन दिख रहा है। उसके बाद क्या दिख रहा है, एल के बाद क्या है सभी में ए हमें कॉमन दिख रहा है। उसके बाद कोई वर्ड जो है क्या जो कॉमन दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सभी क्या दिख रहा है हमें अलग। तो क्या करना है हमें जो अलग वर्ड दिख रहे हैं उसी के अनुसार हमें क्या करना है अंग्रेजी वर्णमाला में जमाना है। तो हम देखें तो पहले क्या आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में, क्या है यहाँ पे एस टी आर एम और यहाँ क्या है डी। अब अंग्रेजी वर्णमाला में पहले वर्ड क्या आएगा डी आएगा। क्या आएगा डी, हमें उसी के अनुसार जमाना। तो पहले क्या आएगा 5वां नंबर का ऑप्शन पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद डी के बाद पहले क्या आएगा, क्या आएगा डी के बाद एम जो है पहले आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, चौथा नंबर का ऑप्शन पहले आ जाएगा। उसके बाद हम देखें एस टी आर, तो पहले क्या आएगा आर, क्या आएगा अल्फाबेट्स में पहले आर आएगा, मतलब तीसरा ऑप्शन। उसके बाद एस और क्या बचा है टी, तो पहले क्या आएगा अल्फाबेट में एस आएगा और फिर क्या आएगा टी। तो ऑप्शन क्या आएगा पहला 1 नंबर का जाएगा फिर सेकंड नंबर का। अब इस तरह से हम देखें तो चारों ऑप्शन में कहां पर है 5 4 3 1 2, 5 4 3 1 2 कहां पर है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो क्या ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो क्या करना है पहले कॉमन देखना कितने वर्ड कॉमन है, यदि कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे सीधे हम अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार जमा लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब हमारे पास ये सीरीज दी गई है या हम कहें श्रृंखला दी गई है, तो हम क्या करेंगे श्रृंखला में सभी अल्फाबेट्स वाले हैं, अल्फाबेट्स के हम नंबर लिखते हैं। आर का नंबर 18, एल 12, एम 13, फिर टी का नंबर 20, फिर आगे क्यू 17, एन 14, जे 10, एक्स 24, फिर आगे पी का नंबर 16, फिर पी 16, जी 7, बी 2, ओ का नंबर 15, आर 18, डी 4, एफ 6। आगे क्या है क्वेश्चन मार्क हमें निकाला था। हम यहाँ पे देख लेते हैं सीरीज हमारी किस तरह से बन रही है। यहाँ क्या दिख रहा है हमें 18 और यहाँ क्या है 17, मतलब यहाँ क्या हो रहा है -1, यहाँ पे 17 और 16, यहाँ पे क्या हो रहा है -1, 16 और 15 यहाँ पे हो रहा है -1। तो आगे भी क्या होगा -1 होगा। तो 15 में से हम 1 घटाएंगे कितना आएगा 14 आएगा। कितना आएगा 14 आएगा। हम आगे देख लेते हैं और 12 यहाँ कितना है 14, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है +2 हो रहा है। फिर 14 और यहाँ पे क्या है 16, यहाँ पे भी क्या हो रहा है +2 हो रहा है। 16 और 18 यहाँ पे भी क्या हो रहा है +2 हो रहा है। तो आगे भी क्या होगा यहाँ पे 18 में हम 2 जोड़ देंगे, कितना आएगा 18 और 2 20। अब 14 किसका नंबर होता है एन का नंबर और 20 किसका होता है टी का नंबर। तो एन और टी हमारे पास स्टार्टिंग में होना चाहिए। हम 4 ऑप्शन में देख लेते हैं कहीं दिख रहा है क्या एन और टी, सिर्फ कहां पर है ऑप्शन नंबर तीसरा में है। एन और टी स्टार्टिंग में कहां पर है
ऑप्शन नंबर तीसरा में। आगे सॉल्व करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी, सिर्फ कहां दिख गया हमें स्टार्टिंग में एन और टी, ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख गया। चलिए अगला देखते हैं क्या दिया है, कथन दिया है और निष्कर्ष। तो कथन हम पढ़ते क्या दिया है कथन, उसके अनुसार क्या करते हैं हम डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं। तो क्या है पहला कथन हमारे पास, कुछ लैंप क्या है घड़ियां, ये क्या हो गया हमने क्या बना लिए लैंप। अब बोला है कुछ लैंप क्या है घड़ियां है, तो हमने ये बना लिए घड़ियां। तो कुछ लैंप बोला है तो कुछ लैंप क्या आ जाएंगे यहाँ पे घड़ी में शामिल हो जाएंगी। उसके बाद सेकेंड निष्कर्ष, सभी घड़ियां क्या है किताबें। अब सभी घड़ियां क्या है किताबें हैं, तो घड़ी किसके अंदर आ जाएंगी यहाँ पे किताबों के अंदर, सभी घड़ी क्या आ गई किताबों के अंदर। उसके बाद कुछ किताबें क्या है पत्थर है। अब कुछ किताबें पत्थर है, तो इसका डायग्राम जो है दो तरीके से बनेगा। ये तो यहाँ पे हमने पहले बना लिए, क्या कुछ लैंप क्या हो गई यहाँ पे क्या हो गई है घड़ियां। उसके बाद सभी घड़ियां किताबें हैं, तो ये सभी घड़ी क्या हो गई यहाँ पे किताबें। उसके बाद बोला था कुछ किताबें क्या है पत्थर, तो हम यहाँ पे देखते हैं ये कुछ किताबें क्या बना ली हमने यहाँ पे पत्थर, ये हमने पहले डायग्राम में बना लिया। अब दूसरा डायग्राम किस तरह से बनेगा कि कुछ किताबें क्या है यहाँ पे पत्थर। तो इस तरह से हमारे दो डायग्राम बनेंगे। अब निष्कर्ष देखते हैं कि निष्कर्ष कौन सा हमारा सही हो रहा है। अब दोनों जो हमने डायग्राम बनाए उसमें हमारे निष्कर्ष फॉलो होना चाहिए। तो पहला पढ़ते हैं, कुछ लैंप क्या है पत्थर है। यहाँ पर हम देखिए पहले डायग्राम में कुछ लैंप हमें पत्थर दिख रहे हैं क्या नहीं दिख रहा, तो यहाँ पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम देखें कुछ लैंप पत्थर है, बिल्कुल ये हमें यहाँ पे दिख रहे हैं कुछ लैंप क्या दिख रहे हैं पत्थर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो पहला निष्कर्ष यहाँ क्या हो जाएगा सही, यहाँ गलत यहाँ सही, मतलब निष्कर्ष जो पहला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। सेकंड पढ़ते हैं, कुछ किताबें क्या है लैंप है। अभी कुछ किताबें क्या हमें लैंप दिख रही है, बिल्कुल कुछ किताबें क्या है लैंप है, बिल्कुल हमें दिखाई दे रही है। पहले डायग्राम में तो हमें दूसरा जो निष्कर्ष है सही हो रहा है। यहाँ पे भी हम देखें कुछ किताबें क्या लैंप है, बिल्कुल ये हमें दिख रही क्या कुछ किताबें लैंप दिख रही है ना। तो सेकंड निष्कर्ष यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, पहले में सही दूसरे में सही, मतलब जो निष्कर्ष हमारा दिया था यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। फिर तीसरा पढ़ते हैं, कुछ घड़ी क्या है पत्थर है। कुछ घड़ी यहाँ पत्थर है, पहले डायग्राम में हमें दिख रही क्या कुछ घड़ी पत्थर नहीं है, तो तीसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अब दूसरे डायग्राम में देखते हैं क्या कुछ घड़ी पत्थर है, कुछ घड़ी जो है हमें पत्थर दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिख रही है, कुछ जो घड़ी क्या है पत्थर दिख रही है। तो तीसरा निष्कर्ष यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है सही, लेकिन यहाँ गलत हो रहा है यहाँ सही हो रहा है, तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा हमारा फाइनली यहाँ पर गलत हो जाएगा। जब दोनों में सही होगा तब निष्कर्ष हमारा क्या होगा सही। अब हमारा आंसर क्या आएगा, सिर्फ कौन सा निष्कर्ष सही हो रहा है हमारा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। अब ऑप्शन में हम देखें तो कहां पर है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। उसी प्रकार का क्वेश्चन है लेकिन हिंदी वाला क्वेश्चन। क्या है पहला, तीव्र अनुपात धीमा समानुपात ऊपर अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो हमें पहले का संबंध किससे देखना है दूसरे से, उसी प्रकार से हमें क्या लाना है यहाँ पर आंसर। तीव्र और क्या है धीमा, ये क्या दिख रहा है हमें एक दूसरे के विलोम शब्द, क्या दिख रहे हैं हमें ये एक दूसरे के विलोम। तीव्र का विलोम क्या होता है धीमा, हम क्या है तीव्र का उल्टा क्या होता है धीमा। उसी प्रकार से हमें किसका निकालना है ऊपर का, तो ऊपर का विलोम क्या होगा, ऊपर का विलोम नीचे, क्या हो जाएगा ऊपर का विलोम नीचे, कहां पर है ऑप्शन नंबर पहले में। यह हम क्या दिया है उल्टे शब्द यहाँ पर दिए हैं, जैसे तीव्र का धीमा ऊपर का नीचे। चलिए अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब हमारे पास ये सीरीज दी गई है, क्या है 600, 120, 30, 10 और क्वेश्चन मार्क। तो इस सीरीज को हमें कंप्लीट करना है, क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। तो किस तरह से हमारी सीरीज जो है बन रही है यहाँ पर हम देखते हैं, पीछे से हम देखते हैं क्या है यहाँ पे 10 और कितना है 30, यहाँ दिए हम क्या करें 10 को 3 गुना कर दे कितना आ जाएगा 10 या 30 आ जाएगा। यहाँ हम देखें 30 और कितना 120, क्या करें हम 30 का 4 गुना करें कितना 30 का हम 4 गुना करें कितना आ जाएगा 120, 3 से कितना होता है 12, तो 30 का 4 गुना कितना हो जाएगा 120। यहाँ पे आगे हम देखें कितना 120 और 600, तो 120 का क्या करें हम 5 गुना, 12 पंचे कितना होता है 60, तो 120 का हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। सीरीज कैसे बनी हमारी 5, 4, 3, तो आगे क्या होगा यहाँ पे 2 का जो होगा मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम ऐसी कौन सी संख्या रखें जिसका हम मल्टीप्लाई 2 बार करें तो कितना आ जाए 10 आ जाए। तो ऐसी सिर्फ कौन सी संख्या है एक ही, कौन सी 5। यदि हम यहाँ पे 5 रखे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे तो इसका 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आया यहाँ पर 5। अब ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है हमारे पास, कहाँ पर है ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया है, कहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो आपको यहाँ पर जो सीरीज ध्यान रखनी है कि सीरीज हमारी यहाँ से क्रम से बनना चाहिए, जैसे हमारी बनी 5, 4, 3, 2, इस तरह से हमारी सीरीज जो है बनना चाहिए।
ठीक है, आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। हमारे पास ये समीकरण दिया है और उसमें बोला है कि हमें किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलना है। अब ऑप्शन के अनुसार हम बदलेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, प्लस और डिवाइड को हमें बदलना है और हमारे वो समीकरण यहाँ पर सही हो रहा है या नहीं वो हमें बताना है। क्या है, पहला है 165, कितना 165 और प्लस को और डिवाइड को हमें चेंज करना, तो -15। डिवाइड की जगह क्या रखेंगे हम, प्लस, फिर 5, प्लस की जगह हम रखेंगे डिवाइड, कितना है 6 × 16। अब हम इसको करके देखते हैं। पहले क्या करते हैं हम यहाँ पर भाग को सॉल्व करते हैं, फिर क्या करते हैं मल्टीप्लाई सॉल्व। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5/6 × 16। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई था इसलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब कितने बार कटेगा, 2 से काटे, 2 × 6, 2 × 8 16, 5 × 40/3। अब यहाँ पर काटेंगे तो हम किस में आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। फिर यहाँ पर हम देखें तो क्या माइनस प्लस है, तो संख्या जोड़ेंगे तो कैसी आएगी हमारी, दशमलव में हमारा जो है आंसर आएगा। लेकिन आना कितना चाहिए, 102, तो यहाँ पे दशमलव में आएगा क्या, दशमलव में हमारा जो है इसको रखेंगे तो आंसर आएगा। लेकिन हमारा आंसर 102 आना चाहिए। हम दूसरा ऑप्शन रख के देखते हैं क्या है ऑप्शन, प्लस और मल्टीप्लाई। अब दो चिन्ह को चेंज करना है, प्लस और मल्टीप्लाई को। 165 - 15, फिर क्या है डिवाइड 5, प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज करना है तो प्लस की जगह मल्टीप्लाई 6, गुणा की जगह प्लस 16। अब इसको हम करके देखते हैं। तो पहले क्या होगा, हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, 5 × 5, 5 × 15। उसके बाद हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई 6 बार करेंगे, कितना आएगा 6 × 18, कितना आ गया हमारा 18 आ गया। यहाँ -18 और प्लस कितना है 16, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस क्या हो गया माइनस। लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है यहाँ पे, माइनस का है, तो 18 में से हम 16 का टाइम कितना आएगा 2, और बड़ी संख्या का चिन्ह हमारा क्या लग जाएगा यहाँ पे माइनस। यहाँ पे कितना बचा 165, 165 - 2 करेंगे कितना आएगा 163। लेकिन हमारा समीकरण में आना कितना चाहिए था 102, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में जो चिन्ह हमने वो रखे तब भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है। अब ऑप्शन नंबर तीसरा रख के देखते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा, अब क्या बोला है, माइनस और प्लस को फिर हम रख के देखते हैं यहाँ पे 165, माइनस की जगह प्लस 15, डिवाइड कितना है 5, प्लस की जगह -6, मल्टीप्लाई 16। अब हम यहाँ पे करेंगे तो पहले डिवाइड करेंगे, 5 × 5, 5 × 15, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 16 × 6 = 96, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। प्लस वाली संख्या जोड़ देते हैं, 165 और 3 कितना हो गया 168, यहाँ माइनस में कितना है 96, हम यहाँ पे घटाएं 168 में से 96, 8 में से 6 गया 2 और 16 में से 9 गया, कितना बचा 7, तो कितना 16 में से 9 गया कितना 7, तो कितना आया 72। लेकिन आना कितना चाहिए 102, तो ऑप्शन नंबर तीसरा में भी हमारा आंसर नहीं आया। तो जो बचा क्या, ऑप्शन नंबर फोर्थ, डिवाइड और माइनस को चेंज करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर 102 आ जाएगा। हमने तीनों को रख के देखे, हमारा आंसर नहीं आया। जो बचा क्या हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, वही क्या होगा हमारा आंसर होगा। चलिए आप लोग करके देख लेना, हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे 102 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े पर क्या है क्वेश्चन अपना, क्या दिया है क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में ब्राइट को ये इस रूप में लिखा जाता है और ब्रोकन को इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बजट को कैसे लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं किसी निश्चित कूट भाषा में ब्राइट को कैसे लिखा। क्या करते हैं हम ऐसे क्वेश्चन में, अल्फाबेट्स के नंबर लिखते हैं। बी का नंबर 2, R 18, I 9, G 7, H 8, T 20। अब किस तरह से लिखा, हम यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं। जे का नंबर 10, S 19, फिर सी का नंबर 3, फिर V 22, J 10, I 9। अब हम यहाँ पे देखें तो किस तरह से, यहाँ 2, यहाँ 10, 18, 19, 9, 3, 7, 22, 8, 10, 20 और 9। इस तरह से कहीं हमें समझ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन, तो हमें क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी, किस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ। यदि हम यहाँ पर देखें 18 और बीच में क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे 18 और 19, यहाँ पे क्या हो रहा है +1। यहाँ हम देखें 9 और यहाँ क्या दिख रहा है हमें 10, यहाँ पे क्या हो रही है संख्या 1 प्लस हो रही है। यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पे क्या हो रही है संख्या 1 प्लस हो रही है। यहाँ पर भी हम देखें 8 और कितना दिख रहा है हमें बीच में 10, मतलब यहाँ पे क्या हो रही है संख्या 2 प्लस हो रही है। 20 और 22 यहाँ पे भी 2 प्लस हो रहा है। 7 और 9 यहाँ पे भी क्या हो रही है संख्या 2 प्लस हो रही है। एक और हमारे पास दिया है शब्द, क्या दिया है ब्रोकन, उसमें भी हम देख लेते हैं इसी तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा। बी का नंबर 2, R 18, O 15, फिर आगे K 11, E 5, N 14। अब किस तरह से लिखा है, P का नंबर 16, S 19, C 3, P 16, फिर G 7, M 13। अब हम यहाँ पे देखें 18 और 19 बीच में संख्या 1 प्लस हो रही है। 15 यहाँ 16 यहाँ पे क्या हो रहा है 1 प्लस हो रहा है। 2 और 3 यहाँ क्या हो रही है संख्या 1
प्लस हो रही है। जैसे यहाँ पर लिखा था यहाँ पर भी वही लिखा है। 5 और 7 यहाँ संख्या 2 प्लस हो रही है। 14 और 16 यहाँ पे संख्या 2 प्लस, 11 और 13 यहाँ पे भी क्या हो रही है, संख्या 2 प्लस हो रही है। तो इस रूप में यहाँ पर संख्या को या जो वर्ड है उसको कोडित किया गया। तो उसी भाषा में हमें किसका निकालना है, जो शब्द दिया है, क्या दिया है, बजट। क्या दिया है, बजट शब्द हमारे पास दिया है, हमें उसका निकालना। अल्फाबेट्स के नंबर, बी का नंबर 2, यू का नंबर 21, डी का नंबर 4, जी 7, ई 5, टी 20। क्या करेंगे, बीच वाली संख्या पहले हम 1 प्लस करेंगे, 21 और 1 22, यहाँ पर हम 1 प्लस करेंगे 4 और 1 5, यहाँ पे 2 में 1 प्लस करेंगे 2 और 1 3। तो हमने ये 3 संख्या यहाँ पे व्यवस्थित कर लिए। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में 3 में क्या हुआ था, 1 प्लस, लास्ट के जो 3 थे उसमें क्या हुआ था, 2 प्लस। तो यहाँ पे 7 और 2 कितना हो गया, 9, 5 और 2 7, फिर यहाँ पे 20 में 2 प्लस करेंगे, 20 और 2 22। अब सभी के हम क्या लिख लेते हैं, अल्फाबेट्स। 5 किसका नंबर होता है, ई का, 22 किसका होता है, वी का, 3 किसका होता है, सी, 22 किसका, वी का, 7 जी का और 9 किसका होता है, आई का। अब हम देखें तो ये ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है हमारे पास, ई वी सी वी जी आई, ई वी सी वी जी आई कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 मिल गया। ठीक है, हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन ध्यान से देखना है किस प्रकार से कोडेड हुआ है, तो उसी प्रकार से हमारा क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, a मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का पति है, और a डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की बहन है, a एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का बेटा है। तो इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ने में हमें एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या करना है, हमें क्वेश्चन किस तरह से दिया है, यहाँ पे क्या दिया, चिन्ह प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या दिया है यहाँ पर, भाई। कुछ नहीं, यहाँ पे चिन्ह का अर्थ क्या दिया है वो देखना है। प्लस का अर्थ जैसे यहाँ भाई, यहाँ माइनस, माइनस का अर्थ क्या दिया, माँ, फिर यहाँ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है यहाँ पे, पति, फिर आगे डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या है, बहन, एट द रेट का अर्थ क्या दिया है यहाँ पे, बेटा। अब हम यहाँ पे नीचे देखें तो क्वेश्चन दिया है, ये क्या, ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, जे एट द रेट के मल्टीप्लाई एल माइनस एम डिवाइडेड एन है, तो जे एन से किस प्रकार संबंधित है। क्या बोला है, जे जो है एन से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें बताना। अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है हमारे पास क्वेश्चन, तो क्या करना है, जो चिन्ह दिया गया उसमें हमें ये जो संबंध दिया है, जैसे प्लस का अर्थ क्या दिया भाई, वो हमें रखना है। यहाँ पे क्या है, ए और बी, यहाँ पे भी क्या है, ए और बी। तो क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, पीछे से सॉल्व करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में भी हमने देखे थे इस टाइप के क्वेश्चन, हमने क्या किए थे, पीछे से सॉल्व किए थे। यहाँ पर भी हम वही करेंगे। यहाँ क्या है, माइनस, डिवाइड है, क्या है, डिवाइड। तो हम क्वेश्चन में देखें डिवाइड का अर्थ क्या दिया है, यहाँ पे बहन दिया है। क्या दिया है, बहन। पीछे से सॉल्व करना है यदि ए और बी के रूप में क्वेश्चन दिया हो तो। फिर आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस का अर्थ हम यहाँ देखें तो क्वेश्चन में क्या है, माँ है। फिर आगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दिया है, यहाँ पे पति दिया है। फिर आगे क्या है, एट द रेट, फिर एट द रेट का अर्थ यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, बेटा। अब हम यहाँ पे संबंध देखना है, किससे बताना है कि जे का संबंध जो है एन से किस प्रकार वह संबंधित है। हमें एन से देखना है, कहाँ का, जे का। अब हम यहाँ पे देखें तो एन की बहन कौन है, एम, एन की बहन एम, फिर एम की माँ कौन है, एल है, मतलब ये दोनों बहन है, एन और एम। ये हम कहे एन अभी डिसाइड नहीं कि भाई है, लड़का है या लड़की है। एन की बहन कौन है, एम, एम की माँ कौन, एल, मतलब ये एल की भी कौन हुई, माँ हुई, कौन, एल। फिर आगे एल का पति कौन है, के, ये कौन है, पति है, तो मतलब ये किसका पिता हुआ, एम का पिता, और एन का भी क्या हुआ, ये पिता। फिर आगे के का बेटा कौन है, जे, के का बेटा कौन है, जे। जब एम का पिता के है और पिता का बेटा क्या हुआ, भाई, तो एम का बेटा एम का भाई कौन हुआ, जे, तो एन का भी क्या हुआ, जे, भाई। क्या करना है, पीछे से देखना, एन की बहन कौन, एम। अब एम की माता कौन दिया है यहाँ पे, एल है, मतलब ये एन की भी कौन हुई, माँ हुई, क्योंकि ये बहन है। फिर आगे एल का पति कौन है, के, मतलब ये एम का कौन हुआ, पिता, या एन का भी हम कहें पिता। फिर के का बेटा कौन है, जे, तो मतलब ये कौन हुआ, इसका भाई। हमें एन से बताना था जे का संबंध किस प्रकार से है। क्वेश्चन ध्यान से, एन से बताना है जे का संबंध, तो ये कौन लग रहा है, जे, भाई लग रहा है। तो भाई कहां पर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में दिया, क्या, ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना कि ये जो चिन्ह दिए गए इसमें क्या है, इसके अर्थ दिए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अब इससे पहले हमने क्वेश्चन देखे थे वो विलोम से था। अब यहाँ पर हम देखें तो क्या है, क्रिकेट अनुपात क्या है, बैट, समानुपात बैडमिंटन अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब हम यहाँ पे देखें तो क्रिकेट का संबंध किससे, बैट से। यहाँ हम कहें क्रिकेट किससे खेला जाता है, बैट से खेला जाता है। उसी प्रकार क्या दिया, बैडमिंटन, तो बैडमिंटन किससे खेला जाता है,
रैकेट से। किससे खेला जाता है? रैकेट से। अब रैकेट कहां पर है ऑप्शन में हमारे पास? ऑप्शन नंबर 4 में। तो इस तरह से हमें संबंध देखना है कि किस तरह से एक दूसरे से ये संबंधित है। जैसे क्रिकेट किससे खेलते हैं? बैट से। बैडमिंटन किससे खेलते हैं? रैकेट से। चलिए अगला देखते हैं अपन। क्या है? एक निश्चित कूट भाषा में मेक को 32 के रूप में लिखा जाता है और क्वाइट को 45 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सेल्फ को कैसे लिखा जाएगा? अब हम यहाँ पे देखें तो किस तरह से लिखा है मेक को 32 के रूप में? क्या करते हैं हम? सभी अल्फाबेट्स लिखते हैं। अल्फाबेट्स के नंबर, एम का नंबर 13, ए का नंबर 1, के 11, ई 5। अब हम यहाँ पे सभी को काउंट करके देखते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पे कितना लिखा है? यहाँ पे 32। हम यहाँ पे देखें 13 और 1 कितना हो गया? 14। 14 और 11 कितना हो गया? 25। कितना हो गया? 25। और 25 और 5 30। लेकिन यहाँ पे कितना लिखा है? 32। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे 30 में कितना हो गया? 2 प्लस हो गया। एक और हमारे पास दिया है, क्या दिया है? शब्द क्वाड दिया। इसका भी हम देख लेते हैं किस रूप में लिखा है। क्यू का नंबर 17, फिर यू का नंबर 21, ए का नंबर 1, डी का नंबर 4। अब हम यहाँ पे प्लस करें, कितना आएगा? 4 और 1 5, 5 और 21 कितना हो गया? 26। 26 और 17, 26 और 17 कितना हो गया? 43। लेकिन यहाँ पे कितना लिखा है? 45 लिखा है। मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है? 2 प्लस हो रहा है। हमारे पास शब्द दिया था मेक, इसमें भी क्या हुआ? सभी को हमने काउंट किए, 2 प्लस हुआ। एक और शब्द क्वाड दिया था, उसको भी हमने सभी को काउंट किए, वहां पे कितना है? 45। मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ है? 2 प्लस हुआ। उसी प्रकार से हमें किसका निकालना है? सेल्फ का। तो सभी के हम अल्फाबेट्स लिखते हैं और काउंट करते हैं। कितना आएगा देखते हैं। एस का नंबर 19, ई का नंबर 5, एल 12, एफ 6। अब हम यहाँ पे देखें 19 और 5 कितना हो गया? 23। 19 और 5 कितना हो गया? 24। 24 और 12 कितना हो गया? 36। 36 और 6 कितना हो गया? 36 और 6 42। अब यहाँ पे हमने क्या किए थे? 2 प्लस किए थे, यहाँ पे भी हम 2 प्लस करेंगे। 42 और 2 कितना हो जाएगा? 44। यहाँ में याद रखना कि यहाँ पे हमने क्या किए थे? क्वेश्चन में 2 प्लस यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? 2 प्लस करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पर 42 भी दिया होगा। हाँ दिया है, तो हम गलती यहीं पर करते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगा 44। क्या आएगा हमारा आंसर? 44 आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्या दिया है? 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। सभी कहाँ देख रहे हैं? उत्तर की ओर, एक पंक्ति में बैठे। हम यहाँ पे बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। हमने क्या बना लिया? एक पंक्ति बना ली, उसमें 7 व्यक्ति का स्थान बना दिया। अब सभी लोग कहाँ देख रहे हैं? उत्तर की ओर। इन सभी का क्या है? मुख है। हम कहा है नॉर्थ की ओर। तो इनका दाया और बाया किस साइड होगा? तो दाया जो है इस साइड, दाया इधर और बाया इधर। बाया यानी लेफ्ट, दाया यानी राइट। इतना तो आप सभी को पता होना चाहिए। आगे हम क्वेश्चन पढ़ते, क्या बोला है? ई जो है, ई के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब ई का दाया किधर होगा? इस साइड। तो केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो ई का स्थान क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा। तो क्यों बोला ऐसा? ई के दाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे, तो ई का दाया इधर साइड होगा, तो 2 व्यक्ति यहाँ पर बैठ सकते हैं। उसके बाद कोई नहीं बैठा, सिर्फ कितने? 2 व्यक्ति। आगे क्वेश्चन, ई और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ई और ए के बीच, यदि हम ए को यहाँ बैठा दे तो बीच में कितने बैठेंगे? एक ही बैठेंगे। लेकिन कितने बोला क्वेश्चन में? 2 व्यक्ति बैठे। तो ए का स्थान इस साइड बना लेते हैं, 2 स्थान छोड़ के। ये ए का स्थान क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया। फिर आगे हम देखें क्या बोला है? बी जो है ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ए के दाईं ओर बैठा है। अब ए का स्थान तो हमें पता है कि ये है। अब दाया इस साइड होगा और दाएं और दूसरे स्थान, तो पहला स्थान ये और दूसरे स्थान में कौन बैठा है? यहाँ पर बी बैठा हुआ है। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमें ए बी और ई का स्थान मिल गया। फिर आगे हम देखते हैं डी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। कौन बैठा है? डी जो है एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यदि हम यहाँ पर एफ को बैठा ले तो ठीक दाएं ओर कौन बैठा है? यहाँ पे ए। डी बैठ पाएगा क्या? नहीं बैठेगा। यहाँ पर हम एफ को बैठा ले तो यहाँ पे दाईं ओर बी बैठा है, डी नहीं बैठ पाएगा। सिर्फ यहाँ पे 2 स्पेस खाली है, यहाँ एफ का स्थान हो जाएगा। तो एफ का दाया कौन बैठा है? यहाँ पर डी यहाँ पर बैठा है। अभी भी हमारे पास 2 व्यक्ति बचे हुए, उनके स्थान और देख लेते हैं। सी जी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है। अब हमें सी का स्थान मिला है कहाँ पर? जी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर। अभी हमारे पास जी का स्थान नहीं मिला था, 2 स्पेस खाली है, तो जी के बाएं ओर, तो जी का स्थान क्या जाएगा? यहाँ पर। जी के बाएं ओर किसी एक स्थान पे, तो जो स्थान खाली वहां पे क्या जाएगा? सी। अब आगे क्वेश्चन क्या दिया है? सभी के हमने यहाँ पे व्यवस्थित कर लिया। आगे क्वेश्चन, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है? अब पंक्ति का बायां सिरा इस साइड होगा, तो पंक्ति का बाएं सिरे में कौन बैठा है? सी यहाँ पर बैठा हुआ। ऑप्शन में कहां पर है सी?
ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। कहाँ? ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से हमें बैठक व्यवस्था के क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक एक हमें क्रम से सॉल्व करना है। जैसे हमने एक एक यहाँ पे जो लाइन दी थी उसको पहले सॉल्व किए। ई के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे थे, हमने ई को बिठा लिया। उसके बाद हमने 2 स्पेस यहाँ पर खाली रहने दिए। उसके बाद ई और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति, ई और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। फिर बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? बी बैठा है। फिर आगे डी जो है एफ के दाईं ओर ठीक बगल में, तो एफ के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? डी बैठा है। फिर आगे सी जो है जी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर, तो जी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर कौन बैठ गया? सी। अब पंक्ति के बाएं सिरे पर बताना था तो कौन बैठा है यहाँ पर? सी। तो हमें स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, अगला देखते हैं अपना क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? अब हमारे पास ये श्रृंखला दी गई है। अब यहाँ पर हम देखें तो सभी संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। मतलब कहीं ना कहीं ये क्या होती होगी? प्लस होती होगी। हम देखें तो 176 और कितना दिख रहा है? 326। तो यहाँ पे संख्या कितनी प्लस हो रही है हम देख लेते हैं। कितनी हो रही है यहाँ पे संख्या? 12 में से 7 गया, कितना बचा? 5। 2 में से 1 गया, 1। कितनी संख्या प्लस हो रही है यहाँ पे? 176 में क्या करें हम? 150 प्लस करें, कितना आएगा? 326। यहाँ हम देखें 326 और कितना है? 526। मतलब यहाँ संख्या कितनी प्लस हो रही है? 200। 326 में हम 200 प्लस करें, कितना आएगा? 526। अब आगे हम देखें तो कितनी संख्या यहाँ पे प्लस हो रही है? कितनी संख्या हो रही है? 6 में से 6 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 5 गया 2। मतलब कितनी हो रही है यहाँ पे? 250 जो है संख्या प्लस हो रही है। तो हमने बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा लिया, हमें पता चल गया कि कितनी संख्या यहाँ पर जुड़ी। तो पहले कितनी? 150, फिर 200, फिर कितनी? 250। आगे क्वेश्चन मार्क है तो आगे कितनी संख्या प्लस होती होगी यहाँ पे? 300, क्योंकि हमारी सीरीज जो है कैसी बन रही है? 150, 200, 250, फिर 300, सभी 50-50 के अंतराल में। क्या करेंगे? 776 में हम 300 प्लस करेंगे, कितना आएगा? 700 और 300 1000, और 1000 और 76 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 1076। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारी सीरीज कंप्लीट हो रही है नहीं हो रही, इसी तरह से बन रही है नहीं बन रही। तो 1000 से 76 में क्या करते हैं हम? 350 जोड़ते हैं, हमारी सीरीज के अनुसार जोड़ रहे हैं। 6, 7 और 5 12 का 2, हासिल का 1, 10 और 3 13 और 1 14, 1426, 1426 हमारा यहाँ पर आ रहा है। मतलब क्वेश्चन मार्क का मान हमारा कितना आया है? 1076। 1076 कहाँ पर है? ऑप्शन 4 में दिया है। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? 7 व्यक्ति L, M, N, O, P, Q और R एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। वही बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन है। कितने लोग हैं? 7 लोग। हम यहाँ पे बना लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमने क्या बना लिया? सातों के स्थान। सभी का मुख कहाँ पर है? उत्तर की ओर। अभी पिछले क्वेश्चन में भी सभी का मुख कहाँ था? उत्तर की ओर। तो बाया कहाँ होगा? बाया इस साइड। सभी के मुंह यहाँ इस साइड होंगे बाएं ओर, और दाएं ओर यदि कोई होगा तो इस साइड दाया होगा। फिर आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में कौन किस पंक्ति पर कहां पर बैठा है। क्या है? आर और पी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। अब पंक्ति का सिरा एक तो ये होगा और एक ये। आर और पी क्या है? पंक्ति के सिरे पर। तो आर का स्थान यहाँ हो सकता है, तो पी का स्थान कहाँ होगा? यहाँ पर। यहाँ हम कहे पी का स्थान यहाँ होगा तो आर का स्थान कहाँ होगा? यहाँ पर। अब आगे क्वेश्चन डिसाइड करेगा पी और आर कहाँ पर बैठे हैं। आगे एन पी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब एन का स्थान हमें मिला है कहां पर? पी के दाईं ओर। यदि हम पी को यहां बिठा ले तो दाईं ओर कोई बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। पी का स्थान क्या होगा हमारा? यहां पर होगा। कहां पर? फर्स्ट में। पी का स्थान हमें मिल गया कि पी का स्थान, और पी के दाएं ओर किसको बोला है? एन को, तो हमें एन का स्थान यहाँ पर मिल गया। अब हमें पी का स्थान मिल गया तो आर का स्थान भी हमें मिल जाएगा, क्योंकि पी और आर कहाँ बैठे हैं? सिरे पर बैठे। चलो पी एन आर के स्थान हमें यहाँ पर मिल गए। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एम आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। कौन बैठा है? एम जो है आर के बाईं ओर। आर का स्थान हमें पता है कि ये है। अब इसके बायां और तीसरा स्थान, ये पहला, दूसरा और ये तीसरे स्थान में कौन बैठा है? एम। अब बाया दाया कंफ्यूजन नहीं होना, बाया इस साइड होगा और दाया इस साइड, जब सभी के मुख कहां पर हो? उत्तर की ओर। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला है? ओ जो है एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एम के दाईं ओर बैठा है। कौन बैठा है? ओ बैठा है। हम यहाँ पे क्वेश्चन जब पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ओ के बाद क्या लिखा है यहाँ पे? कोमा। तो ओ की यहाँ पर क्या बात की जा रही है? ओ की बात की जा रही है कि ओ जो है एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो एम के दाईं ओर कौन बैठा है? ओ यहाँ पर बैठा है। अब आगे हम देखें क्या है? एल एन और एम के बीच में बैठा है। यहाँ पे ये नहीं है। एल एन और एम के बीच में। हमारे पास एन का स्थान भी और एम का स्थान भी। बीच में कौन बैठा है यहाँ पे? एल। सभी के स्थान होगा, एक स्थान खाली, वो किसका खाली? हमारे पास क्यू का।
हमारा एक और जो स्थान था वहां पे कौन आ गया, क्यू। अब इसके क्वेश्चन पढ़े तो क्या है, आर के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, आर के ठीक बाएं ओर, तो ठीक बाएं ओर कौन बैठा है यहाँ पर, क्यू। कौन बैठा है, क्यू। तो क्यू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दी गई किन दो संख्याओं, क्वेश्चन किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में दे दिया गया अंकों को नहीं बदलना, फिर क्या करना है, किन्हीं दो संख्याओं को बदलना है। अब ऑप्शन में देखते हैं, पहला ऑप्शन 15 और कितना है 25, दोनों क्या करना है, हमें आपस में बदलना। अब समीकरण लिखते कितना है, 540 प्लस 225, फिर क्या है डिवाइड। अब पहला ऑप्शन में दिया था 15 और 25, तो 15 की जगह क्या लिखेंगे हम 25, फिर 25 की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर 15, माइनस कितना 260। अब इसको करके देखते हैं हमारा समीकरण जो यहाँ पर सही हो रहा है या नहीं, 415 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 25 एकम 25, 25 9 में 225, तो 9 का गुणा यहाँ पे क्या कर देंगे हम 15 में कर देंगे, क्योंकि क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो डिवाइड के बाद क्या करते हैं हम पहले मल्टीप्लाई, 15 9 में 135, यहाँ हम देखें तो कितना है 540 प्लस 135 माइनस 260। पहले क्या करते हैं प्लस वाली संख्या जोड़ लेते हैं, 0 और 5 5, 4 और 3 7, 5 और 1 6, 675 माइनस क्या करना है 260 हम कर लेते हैं। 5 में से 0 गया 5, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 2 गया 4, कितना आया 415। और समीकरण में कितना आना चाहिए था 415 आना चाहिए, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर आंसर आ गया। कौन सी संख्या हमने बदले 15 और 25। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में मैरीन को 100 और नॉर्मल को 126 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में रियाल्म को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सभी अल्फाबेट्स के नंबर लिखते हैं और सभी को हम काउंट करेंगे। एम का नंबर 13, ए का नंबर 1, आर 18, आई का नंबर 9, एन 14, ई 5। यहाँ पर हम सभी को काउंट करेंगे। काउंट करते हैं कितना आएगा, 14 और 5 कितना हो गया यहाँ पे 19, 19 और 9 19 और 9 28, 28 और 18 हमने काउंट किया कितना है 28 और 18 46 और एक 47, 47 और 13 हम जोड़ेंगे कितना आएगा 47 और 13 60 आएगा। सभी को जोड़ेंगे कितना आया 60। लेकिन यहाँ पे हम देखिए क्वेश्चन में कितना लिखा है 100 लिखा है। फिर किस तरह से लिखा है, हम क्या कर सकते हैं इसमें 60 में 40 प्लस करें कितना आएगा 100 आएगा। या हम किस तरह से कर सकते हैं, इसमें 60 को हम 2 गुना करें कितना आएगा 60 दूनी 120 और 120 में क्या करें हम माइनस 20 कर दे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब हमें किससे पता चलेगा, जो हमारे पास अगला शब्द दिया है क्या नॉर्मल, उसको हम देख लेते हैं किस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। एन का नंबर 14, ओ का नंबर 15, आर 18, फिर एम 13, ए 1, एल 12। हम यहाँ पे काउंट करते हैं 12 और 1 13, 13 और 13 26, 26 और 18 हम जोड़ेंगे कितना आएगा 26 और 18 44, 44 और हम यहाँ पे देखिए कितना है 29, 15 और 14 कितना हो गया 29 और 44 हम जोड़ते कितना आएगा 4 और 9, 4 और 9 कितना हो गया 13 का 3 हासिल का 1, 4 और 2 6 और 1 7 कितना आया 73। लेकिन यहाँ पे कितना दिख रहा है हमारे पास 126, कितना आया हमारे पास 73। अब हम देखते हैं 126 किस तरह से आया है। हम यहाँ पे क्या करें 40 प्लस करें कितना आएगा 3 और 7 और 4 कितना 113 आ रहा है, लेकिन है 126। यहाँ पे दूसरे तरीके से देख लेते हैं 73 का क्या करेंगे हम 2 गुना करेंगे कितना आएगा 2 3 6 2 7 14 146। यहाँ हमने माइनस 20 करे थे, यहाँ पे माइनस 20 करेंगे 146 में से हम 20 घटाएंगे कितना आएगा 126 और हमारे पास क्वेश्चन में 126 दिया है। मतलब किस तरह से हो रहा है, यहाँ पे जो संख्या हमारे पास काउंट करने पे आ रही है उसका 2 गुना करें जितना आया उसमें से क्या कर देंगे माइनस 20 कर देंगे। हमें किसका निकालना है, यहाँ पे क्या शब्द दिया है हमारे पास, ये शब्द दिया है क्या रियाल। हम यहाँ पे देखें तो आर का नंबर 18, ई का नंबर 5, ए 1, एल 12, एम 13। क्या करते सभी को काउंट 13 और 12 कितना हो गया 25 और 1 26, 26 और 5 31 और 31 और 18 हम जोड़े कितना आएगा 8 और 1 9 3 और 1 4 कितना आया जोड़ने पे 49। यहाँ पे क्या हो रहा है 2 का मल्टीप्लाई, तो पहले 49 में हम 2 का मल्टीप्लाई करते कितना आएगा 98, 49 दूनी कितना हो गया 98 माइनस क्या करेंगे 20, क्योंकि यहाँ पे माइनस 20 हुआ यहाँ पे भी माइनस 20, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस 20 करेंगे कितना आएगा 78। तो 98 में से हमने 20 घटाया कितना आया 78। अब ऑप्शन में हम देखें तो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 78। चलिए आगे देखते हैं अपन क्या है क्वेश्चन। कथन दिया है, कथन के अनुसार क्या करते हैं हम डायग्राम बनाते हैं। पहले पढ़ते क्या है, पहला कथन कुछ पेंट ब्रश है, हम बना लेते हैं कुछ क्या होगा पेंट, क्या बना लिया पेंट, कुछ पेंट क्या है यहाँ पे ब्रश, तो ये कुछ पेंट क्या होगा
ब्रश यहाँ पर हमने बना ली। अब आगे सभी ब्रश क्या है, चित्रफलक, तो सभी के सभी ब्रश क्या आ जाएंगे, चित्रफलक आ जाएंगे। यहाँ पे ये क्या होगा, चित्रफलक, तो सभी ब्रश क्या जाएंगे चित्रफलक के अंदर। अभी भी हमने ऐसे इस टाइप का एक और क्वेश्चन यहाँ पर कर चुके। फिर आगे कुछ चित्रफलक क्या है, टेबल, तो कुछ चित्रफलक क्या होगा यहाँ पे, टेबल ये होगा। लेकिन इसका डायग्राम भी कैसे बनेगा, दो तरीके से। अब वो कैसे, पहला क्या बोला है, कुछ पेंट क्या है, ब्रश है, तो ये क्या होगा, कुछ पेंट क्या होगा, ब्रश। उसके बाद सभी ब्रश क्या है, चित्रफलक, तो ये सभी ब्रश क्या आ गए यहाँ पे चित्रफलक के अंदर। फिर कुछ चित्रफलक क्या है, टेबल, तो कुछ चित्रफलक क्या आएंगे यहाँ पे, टेबल, इस तरह से यहाँ पर आ सकते हैं। तो दो तरीके से क्या बनेगा हमारा यहाँ डायग्राम बनने वाला है। अब ये डिसाइड क्या होगा कि कौन सा निष्कर्ष हमारा सही है, हम तीन निष्कर्ष पढ़ते हैं, तो जो दोनों डायग्राम में सही होगा वो हमारा क्या होगा, निष्कर्ष सही कहलाता है। तो पहला कुछ ब्रश क्या है, टेबल है। अब हम यहाँ पे देखें तो कुछ ब्रश, ये क्या होगा, ब्रश और ये टेबल, कुछ ब्रश टेबल है क्या, यहाँ पर नहीं है। पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत। यहाँ पे हम देखें कुछ ब्रश क्या टेबल है, बिल्कुल ये हमें दिख रही है, कुछ ब्रश क्या दिख रही है, हमें टेबल दिख रही है। तो पहला निष्कर्ष क्या होगा यहाँ पर सही, पहला गलत, यहाँ पर पहला क्या हो गया, पहला गलत, यहाँ पे सही हो गया। लेकिन हमारा जो निष्कर्ष होगा फाइनली क्या होगा यहाँ पर गलत, क्योंकि एक सही एक गलत हो रहा है। फिर आगे दूसरा निष्कर्ष, कुछ पेंट क्या है, चित्रफलक है, कुछ पेंट चित्रफलक है। यहाँ पर हम देखें कुछ पेंट क्या चित्रफलक है, बिल्कुल यहाँ हमें दिख रहा है कुछ पेंट क्या है, यहाँ पे चित्रफलक हमें दिख रहे हैं। यहाँ हम देखें तो क्या हो गया, सेकंड जो निष्कर्ष था सही हो गया। यहाँ पर कुछ पेंट चित्रफलक ये हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, क्या कुछ पेंट जो है चित्रफलक हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो सेकंड निष्कर्ष क्या हो जाएगा यहाँ पर सही। यहाँ पर भी सही, यहाँ पर भी सही, तो सेकंड निष्कर्ष क्या होगा हमारा यहाँ पर सही। फिर आगे कुछ चित्रफलक क्या है, ब्रश। अब कुछ चित्रफलक क्या है, ब्रश, ये बिल्कुल हमें ये ब्रश दिख रहा है, कुछ चित्रफलक क्या दिख रहा है, हमें ये ब्रश दिखाई दे रहे हैं। तो तीसरा निष्कर्ष क्या हो रहा है यहाँ पे सही। अब हम यहाँ पे देखें कुछ चित्रफलक क्या है, ब्रश, तो ये भी क्या हो रहा है यहाँ पर सही हो रहा है। तो तीसरा निष्कर्ष यहाँ पर भी सही और यहाँ पर भी क्या हो रहा है सही, मतलब तीसरा निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा फाइनली सही हो जाएगा। कौन सा निष्कर्ष सही हो रहा है हमारा, केवल दूसरा और तीसरा। अब कहाँ पर है, केवल दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया है। कौन सा, दूसरा और तीसरा अनुसरण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। अब अल्फाबेट से हमारे पास सीरीज है, सबसे पहले क्या करते हैं हम सभी के नंबर, डी का नंबर 4, के 11, बी 2, एन 14, फिर आगे ई 5, एन 14, डब्ल्यू 23, एस 19। फिर आगे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, हमें मान निकालना है, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। फिर आगे जी का नंबर 7, टी 20, एम 13, सी 3, एच 8, डब्ल्यू 23, एच 8, एच 8। अब आप सभी को अल्फाबेट्स के नंबर याद होना चाहिए, तब आपसे जो क्वेश्चन जो है आसानी से यहाँ पर बनेंगे। क्या है यहाँ पे सीरीज देखते हैं, 4 और कितना है 5, यहाँ संख्या कितनी प्लस हो रही है, 1 प्लस हो रही है। आगे क्या है क्वेश्चन मार्क, हम इससे आगे देखते हैं। 7 और क्या दिख रहा है हमें 8, यहाँ पे क्या हो रही है संख्या 1 प्लस, मतलब यहाँ पे भी क्या होगी संख्या 1 प्लस होगी। 5 में एक जोड़ी कितना आएगा, 5 और 1 6, और 6 में एक जोड़ी कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो पहले हमें क्या मिल गया, यहाँ पे 6 आएगा। अब 6 किसका होता है, एफ का होता है। फिर आगे हम देखते हैं सीरीज सेकंड, क्या है यहाँ पे 11 और कितना है 14, कितनी संख्या प्लस हो रही है यहाँ पे 3, कितनी 11 और 14 कितनी हो रही संख्या 3 प्लस हो रही है। आगे यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है, यहाँ से देखते हैं 20 और कितना है 23, यहाँ पे भी संख्या क्या हो रही है 3 प्लस, मतलब यहाँ से भी क्या होगी संख्या 3 प्लस होगी। 14 में क्या करेंगे हम 3 प्लस करेंगे, 14 और 3 कितना होगा 17, और 17 में हम 3 प्लस करेंगे अगली संख्या 20 आ जाएगी। तो हमारा क्या आया 17 किसका नंबर होता है, क्यू का। अब हम ऑप्शन में देखें एफ और क्यू कहीं है क्या स्टार्टिंग में, सिर्फ कहां पर है ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया है, कहा ऑप्शन नंबर तीसरे में एफ क्यू। तो आगे क्या आएगा हमारा आर एच आ जाएगा, सिर्फ स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिख रहा है, बाकी कहीं है क्या नहीं है। तो हमारा आंसर यही दिख गया हमें, कहा ऑप्शन नंबर तीसरे में। चलिए अगला देखते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। इसी प्रकार से अभी हमने एक और क्वेश्चन किए थे, उसी प्रकार से एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया, क्या है दोस्त अनुपात दुश्मन समानुपात मरना अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब क्या है दोस्त और क्या है दुश्मन। अब हम यहाँ पे संबंध देखें तो किस प्रकार से संबंध है, ये क्या है एक दूसरे के विपरीत शब्द, क्या शब्द है विपरीत, या हम क्या है एक दूसरे के विलोम शब्द। दोस्त का विलोम क्या होता है दुश्मन, या हम का विपरीत शब्द क्या होता है दुश्मन। तो इसी प्रकार से हमें क्या बताना है मरना, तो मरना का विलोम क्या होगा, मरना का विलोम जीना, क्या होगा जीना।
कहाँ है पर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। लेकिन यहीं पे एक और ऑप्शन क्या दिया है हमारे पास, जीवन। तो जीवन का विलोम क्या होता है, मृत्यु होता है। क्या होता है, मृत्यु। लेकिन यहाँ क्या लिखा था, मरना, तो मरना का विलोम क्या हुआ, जीना, और जीवन का विलोम क्या होता, मृत्यु होता। यदि मृत्यु होता तो हमारा आंसर क्या था, जीवन। चलिए यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर बता दी। तो हमारा आंसर क्या आया, जीना, ऑप्शन नंबर 4 में दिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन के अनुसार क्या करेंगे, हम यहाँ पे चिन्ह को बदलेंगे। तो पहले क्या है, माइनस और क्या है, डिवाइड, उसको हमें बदलना है। समीकरण संतुलित हो रहा है या नहीं हमें बताना है। तो 72, फिर माइनस की जगह क्या लिखना है, हमें डिवाइड लिखना है। तो यहाँ हमने लिख लिया 6 + 2 मल्टीप्लाई कितना है 216। डिवाइड की जगह क्या लिखेंगे, माइनस, कितना 24। अब इसको करके देखते हैं 420 आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहले क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। 6 एकम 6, यहाँ पे देते हैं 6 एकम 6, कितना बचा 1, कितना हो गया 12, 6 दूनी 12, कितना आया 12। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितने बार जाएगा, सॉरी कितना आएगा, 2 × 12 का 2, हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, कितना आया 432। यहाँ हम देखें तो कितना -24, और यहाँ पे संख्या क्या है, प्लस में कितनी 12। तो क्या करते हैं, 12 में से 24 घटाएंगे कितना आएगा, 12 में से 24 घटाएंगे कितना आएगा 12। क्या करेंगे, अब 432 में से 12 यहाँ पर हम घटा देंगे। छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रही, क्या जाएगा चिन्ह, माइनस का जाएगा। 432 में से क्या करते हैं, 12 घटाएंगे कितना आएगा, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2 और 4 का 4, तो कितना आया 420। और हमें समीकरण में भी कितना आना चाहिए था, 420 आना चाहिए था। तो कहां पर आया, जब हमने ऑप्शन नंबर 1 में जो चिन्ह थे माइनस और डिवाइड को आपस में चेंज किए, समीकरण को सॉल्व किए, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो गया, ये समीकरण संतुलित हो गया। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहें और जुड़े रहें हमारे चैनल SR इंस्टीट्यूट में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक में देखना है तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।